क्या अभी हम पढ़ा रहे हैं कि बस रिकॉल करवा दे रहे हैं? ये तो अच्छे से समझाएं तभी तो आप लोग बोल पा रहे हैं। ऐसा पाया गया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है टू गिव समथिंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड? और कभी कभी 3 ठो आपस में कंबाइन होता है टू गिव समथिंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो मॉलिक्यूल, दैट इज ओजोन। जो मजाक मजाक में नहीं बोले थे पृथ्वी को बचा रहा है तुमको, ओजोन। और इसको मजाक मजाक में बोले थे सांस लेने के काम आ रहा है तुमको, ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन अपने आप से 2 गो ऐसा ऐसा कंबाइन होता है टू गिव अस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब आपको 2 शब्द का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आ गया है। कौन कौन से शब्द है वो? एक शब्द है एटम और एक शब्द है मॉलिक्यूल। ये 2 शब्द का इस्तेमाल करने आपको बहुत अच्छे से आ गया है। एक शब्द है एटम और एक शब्द है मॉलिक्यूल, ये बहुत अच्छे से आ गया। अब क्या हुआ, कहीं हाइड्रोजन था, कहीं ऑक्सीजन था, कहीं हाइड्रोजन था, कहीं सल्फर था, कहीं ऑक्सीजन था, कहीं सोडियम था, कहीं हाइड्रोजन था, कहीं सल्फर था, कहीं कार्बन था, कहीं ऑक्सीजन था, कहीं कार्बोनेट था, O3 था। ये सब हम क्या लिख रहे हैं? ये सब कंपाउंड लिख रहे हैं। तो कंपाउंड बनते समय 2 अलग अलग, उस दिन बताया था ना चावल का दाना, तो ये चावल ही है, बस एक दाना चावल, और वैसे 2 मिला तो ठीक। पर ये चावल का दाना है कि 2 अलग अलग चीजें आपस में मिली हुई है, और ऐसे वैसे मिली है कि केमिकली कंबाइन हुई है। केमिकली कंबाइन हुई है, कैसे हुई है? केमिकली कंबाइन हुई है, तो इसको कहते हैं कंपाउंड। ये भी खुद में क्या है? कंपाउंड है। कौन कौन सी चीज केमिकली कंबाइन हुई है? हाइड्रोजन बोलो, सल्फर है, ऑक्सीजन है, मतलब अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग एटम्स है, अलग अलग, और केमिकली कंबाइन हो गए हैं। ध्रुव अग्रवाल F1 F2 F4 ऑन कर लो। अलग अलग F1 F2 F3 F4, अलग अलग एटम्स है, अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग एटम्स है, अलग अलग, और वो केमिकली कंबाइन हुए। यहाँ पे क्या क्या है? सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, अलग अलग एटम है, अलग अलग, और केमिकली कंबाइन हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया? कंपाउंड। और यहाँ पे क्या पढ़ाया? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस कॉलम? मॉलिक्यूल। तो आपको बोलना आ गया, वोकैबुलरी। मतलब हमने हंसी मजाक में बोला था कि जब बच्चा रो रहा था बचपन में तो मम्मी ऐसे चुप कराई थी, ओ देखो बत्ती, देखो पंखा। उसको क्या डेफिनेशन बताई थी? बत्ती का डेफिनेशन, बत्ती का पंखा, कि वो समझता है कि हाँ ये बत्ती है। फिर वो बत्ती दोबारा लाइफ में घर से बाहर कहीं गया था। कहाँ गया था मक्कड़? नहीं जी, डॉक्टर के पास सुई लगवाने। जन्म लेते होटल चल जाएगा बच्चा, दूध पी रहा 6 महीना तक, भी बाहर का थोड़ी खाएगा। तो वो गया डॉक्टर के पास सुई लगवाने, वहां फिर रोया, फिर माँ बोली वही बात, ओ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, देखो बत्ती, देखो पंखा। क्या उसे वही वाली बत्ती दिखी जो घर पे थी कि नहीं दूसरी बत्ती दिखी है? पर वो रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यही बत्ती है, हमको पहले भी बताया गया कि ये बत्ती है। हाँ ये पंखा है, हमको पहले भी बताया गया कि ये पंखा है। आई एम नॉट जोकिंग, आपको हम डेफिनेशन बता रहे हैं कि पहचानना सिखा रहे हैं। यहाँ पे सारी चीजें एटम्स लिखे हुए हैं एलिमेंट के। चावल का दाना, सिर्फ दाना बोलने से नहीं होता है, चावल का दाना ऐसे बोलना पड़ता है। तो सिर्फ एटम बोलने से होगा कि एलिमेंट का एटम है ये बोलना होगा। ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन एलिमेंट का, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन एलिमेंट का, ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन एलिमेंट का। जैसे चावल का दाना सिर्फ दाना बोलने से नहीं होगा, गेहूं का दाना सिर्फ दाना बोलने से नहीं होगा। तो ये ऐसे बोला जाता है। आप बहुत अच्छे से कौन सा शब्द बोलना सीख गए? एटम। कौन सा शब्द बोलना सीख गए? मॉलिक्यूल। और कौन सा शब्द बोलना सीख गए? कंपाउंड बोलना सीख गए। अब हमने क्या किया? केमिकली कंबाइन नहीं किया, बस पानी ले लिया और वैसे ही एक और कंपाउंड नमक ले लिया, बस दोनों को मिक्सअप किया फिजिकली। What is this called? This is called mixture. अब समझ आया मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है? केमिकली ये रिएक्ट किया। कहाँ हाइड्रोजन ये गैस हुआ करता था, कहाँ ऑक्सीजन ये भी गैस हुआ करता था, पर केमिकली कंबाइन होकर एक नया ही पदार्थ बन गया, पानी, जो ना ही आग लगाएगा, ऑक्सीजन तो आग लगाता है, और ना ही बर्न्स विद पॉप साउंड होगा। पानी कभी बर्न्स विद पॉप साउंड नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन तो बर्न्स विद पॉप साउंड होता है। तो एक नया ही पदार्थ बन गया। हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, सल्फर का एक पंजेंट स्मेल होता है जैसे सड़ा हुआ अंडा का महक होता है वैसा, और ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन। लेकिन ये तीनों आपस में मिलके केमिकली यूनाइट होके एकदम सा नया ही चीज बना दिया। सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाम भी बताया था मैंने। तो क्या लगता है कंपाउंड के बनने से जो प्रॉपर्टी आती है वो एकदम से नई कोई अपनी प्रॉपर्टी आ जाती है? हाँ जी सर। लेकिन मिक्सचर के बनने से
तुमको वो चीज नमकीन नमकीन भी लगेगा और पानी पानी भी लगेगा। याद आया? तो मिक्सचर की प्रॉपर्टी एकदम से कोई नहीं है कि मिक्सचर हैज गॉट द प्रॉपर्टी दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। एक चम्मच नमक पानी में डाल के घोल दो तो तुमने क्या बनाया? मिक्सचर। तो वो नमक नमक भी लगेगा और पानी पानी भी। लेकिन ये एसिड बन चुका है, इसमें हाइड्रोजन का कोई भी गुण नहीं होगा, इसमें सल्फर का कोई भी गुण नहीं है, इसमें ऑक्सीजन का कोई भी गुण नहीं है। ये कहाँ बर्न्स विद कैचेस फायर होता है, ये कहाँ अंडे के जैसा महक रहा है, और ये कहाँ बर्न्स विद पॉप साउंड। ये पानी है, एक नया गुण है, ये कहाँ सपोर्ट्स कंबर्जन करता है? ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है कंबर्जन को। ये कहाँ बर्न्स विद पॉप साउंड? हाइड्रोजन तो भैया पॉप साउंड से बर्न करता है। मतलब जो नया चीज बनता है, कंपाउंड अगर बना है, तो इट हैज गॉट अ न्यू प्रॉपर्टी। हम लोग अभी नोट्स से पढ़े थे कि अभी आप अपने से ही पढ़ा रहे थे। उसके बाद आप कॉपी में देखो, हमने 1 से लेके 20 तक लिखवाया था। मैं बोल रहा हूं, आप देख के ही जवाब देना। 16 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? एक लड़की पीछे चले जाओ ताकि उनका मदद हो जाए, और एक लड़की आगे आ जाओ ताकि इनका मदद हो जाए। दोनों ही नहीं थे ना लास्ट क्लास। आप यहीं रहिए, आप चले जाइए, आप आगे आ जाइए ताकि कॉपी शेयर हो जाएगा। और प्लीज ऐसे ट्यूशन को ना मजाक मत बना लो। 4 दिन पढ़े नहीं कि चले गए ट्यूशन छोड़ के घूमने, ऐसे नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। नया नया सेट हो रहे हो, तुम हमको नौकरी पर रखो अपने घर पे, समझे? और हम 3 दिन आएंगे तुम्हारा घर और चौथा दिन नहीं आएंगे, तुम रखोगे हमको नौकरी पे? हालांकि हम बहुत सिंसियर हैं काम में। शुरू में ही ना कहीं पे इमेज बनता है भाई, लेकिन अगर हम 6 महीने तुम्हारे घर पे नौकरी कर लेंगे और 15 दिन का भी छुट्टी मारेंगे ना, तो तुम सह लोगे हमको। 4 दिन हुआ नहीं तो एतवार है, आज नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए एतवार था, मेरे लिए एतवार नहीं था। इसलिए प्लीज इन सब बातों का ध्यान रखिए। कल वीडियो प्ले हुआ था डे 2 का, उसमें एक लड़का और था चौधरी, उसको देखना था ना डे 2, वो गायब था कल, वो आज भी गायब है। तुमको भी देखना था, संजय चौधरी को देखना था, वो याद है? वो रोज डे 2 करता था। कल तो डे 2 ही प्ले हुआ था। क्या हुआ था कल प्ले? डे 2, वो गायब है। तो ऐसा रवैया नहीं चलेगा भाई। तुम लोग को रोज ट्यूशन बुला रहे हैं, पूछो 10वां कक्षा का बच्चा से, 12वां कक्षा के बच्चे से, 7 दिन पढ़ने आ रहा है, 6 दिन, नॉट 7। 10-12 वाला को भी जानते ही होगे यहाँ पे, कोई ना कोई को देखना रोज आता है। संडे नहीं आएंगे, पर्व के दिन नहीं आएंगे, वीडियो क्लास रखेंगे नहीं आएंगे, इनका भी कोई अता पता नहीं अभी तक। आइए, तो हम अभी तो आपको अपने से पढ़ा रहे हैं। जरा बताओ 17 नंबर पे कौन आता है? क्लोरीन आता है, गुड। 4 नंबर पे कौन आता है? गुड। 6 नंबर पे कौन आता है? 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम। 18 नंबर पे आर्गन आता है। सिलिकॉन कौन से नंबर पे आता है? सिलिकॉन कौन से नंबर पे आता है? हम तो किसी तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रेडी रहना है। कैल्शियम कौन से नंबर पे आता है? 20, गुड। एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है? 13, ओके, गुड। नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 7। 9 नंबर पे आता कौन है? फ्लोरीन, ओके, गुड। नियन कौन से नंबर पे आता है? ओके। फॉस्फोरस कहाँ पे है, किस नंबर पे? मतलब आप समझ गए कि घुमा फिरा के आप कैसे भी पूछिएगा, सर हम लोग आंसर देने योग्य हो गए हैं। आज कॉपी देख कर दे रहे हैं, पर धीरे धीरे बिना देने भी लग जाएंगे। बहुत सारा तो याद हो गया। 8 नंबर पे भैया ऑक्सीजन, 6 नंबर पे भैया, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 18 नंबर पे, 20 नंबर पे नाइट्रोजन का पोजीशन 7, बेरिलियम का पोजीशन, कैल्शियम का पोजीशन, आर्गन का पोजीशन, क्लोरीन का एमसेट नंबर, एल्युमिनियम का नंबर। ओके, धीरे धीरे हो जाएगा। याद ऐसे रखिए, थोड़ा थोड़ा माइलस्टोन्स बनाइए। माइलस्टोन्स मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। 10 पे नियन, ऐसे माइलस्टोन रेडी कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। माइलस्टोन 10 पे रेडी कर लो। और यहाँ पे भी 2-2 बीच-बीच का माइलस्टोन्स याद रखो। जैसे कार्बन इज अ वेरी फेमस वन, 6 ही नंबर पे आता है। एक और माइलस्टोन है फेमस वंस का, ऑक्सीजन, 8 नंबर पे ही आता है। तो ऐसे बीच बीच के माइलस्टोन्स रेडी कर लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। अब 11 से याद करो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। 15 पे फॉस्फोरस आता है, याद कर लो। 12 पे आता है मैग्नीशियम, याद कर लो। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, ऐसे याद करो। ऐसे लाइन से याद रखना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, अब हम मास पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जरा बताओ कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है, गुड। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16, गुड। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ओके, गुड। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, ओके। हीलियम का एटॉमिक मास 4। नियन का एटॉमिक मास, अभी आप जितने भी जवाब दे रहे थे एकदम चोरी करके ही दिए कि थोड़ा बुद्धि लगा रहे थे। आप क्या बुद्धि लगा रहे थे? इवन नंबर्स के केस में डबल होता है मास। जो 8 नंबर पे आएगा उसका वजन 16 है, जो 20 नंबर पे आएगा उसका वजन 40 है, जो 6 नंबर पे आया उसका वजन 12 है, जो 8 नंबर पे आया उसका वजन 16 है। तो तुम एकदम अंधा जैसा ही चोरी कर करके आंसर दिए कि बुद्धि लगा के दिए। चोरी नहीं किए भाई, थोड़ा तो बुद्धि लगा ही रहे थे, एकदम चोरी ही थोड़ी कर रहे थे। तुम बुद्धि क्या लगा रहे थे अपने दिमाग में कि भाई इवन नंबर पे जो आता है उनका मासेस कितना होगा? डबल ही होगा। ये तुम ध्यान रख रहे थे। अब हम ऑड नंबर्स का पूछते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के बोलना, चोरी एकदम मत कर लेना। सोडियम का वजन बताओ, एटॉमिक मास 23, 11 नंबर पे आता है, डबल से एक ज़्यादा। 11 नंबर पे आता है तो डबल से एक ज़्यादा कितना होगा? 23। नेक्स्ट मेरे को बताओ नाइट्रोजन का वजन 15। नेक्स्ट मेरे को बताओ लिथियम का वजन 7। नेक्स्ट मेरे को बताओ एल्यूमिनियम का वजन। तो तुम देख कर ही बोल रहे हो, लेकिन कुछ तो बुद्धि लगा रहे थे। अब मैं कुछ एक्सेप्शंस पूछूंगा, एक्सेप्शंस। आप ध्यान से ताक लेना तब बोलना। क्लोरीन कम्स एट नंबर 17, बस हाँ या ना बोलना, बस हाँ या ना बोलना। 17 है भैया, तो ऑड नंबर है ना भाई, तो डबल से एक ज्यादा होना तो चाहिए 35, लेकिन चेक करो वो कितना है। इट इज एन एक्सेप्शन। कुछ एस्ट्रिक मार्क शायद लगवाए होंगे, हम लगवाए हैं। 18 नंबर पे आता है आर्गन, चेक करो। तो भैया 18 इज अ इवन नंबर, होना तो चाहिए 36, पर चेक करो 40 है उसका वजन। मैंने लगवाया है, ओके। बेरिलियम कम्स एट नंबर, बट इट्स मास इज 9। ये तो भैया गलत बात है ना। इफ इट कम्स एट नंबर 4 तो डबल होना चाहिए ना भाई, पर वो डबल है कि डबल से एक ज्यादा है? तो अब आपको एक्सेप्शंस भी याद हो गए। और कोई ऐसा एक्सेप्शन जो अभी तक पढ़े नहीं? हाइड्रोजन 1 का 1 ही है, यस, गुड, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। और कुछ? बस ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूं, भावना समझना। जैसे तुम स्कूल में एडमिशन लिए थे तब से लेके आज तक एडमिशन नंबर तुम्हारा कभी नहीं बदला। भावना ये है कि तुम्हारा एडमिशन नंबर मान लो लास्ट में 002 था, आज तक वही है। और बोर्ड्स का भी जो रोल नंबर मिलेगा बोर्ड्स का, उसमें भी लास्ट का 3 संख्या 002 ही है। ऐसा होता नहीं है, पर भावना समझो। तुम्हारा एडमिशन नंबर के लास्ट में 007 है मान लो, तो बोर्ड्स का भी जो रोल नंबर मिला उसमें 007 ही है। ऐसा होता नहीं है, पर हम भावना समझा रहे हैं। आपका एडमिशन नंबर है 0028, आपका एडमिशन नंबर है 0028, तो बोर्ड्स का भी जो रोल नंबर मिला उसमें भी 0028 ही है। तो भावना समझ गए। अब मैं पूछ रहा हूं मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होंगे, प्रोटॉन्स भी 12 ही होंगे। आप समझे मेरी बात? माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कम्स एट नंबर 20, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी, प्रोटॉन्स भी। बोरॉन कम्स एट नंबर 5, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 5 ही होंगे, प्रोटॉन्स भी। ये मैं बोल रहा हूँ कि साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही ठोस में क्या है? प्रोटॉन्स है, और उतना ही ठोस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन कम्स एट नंबर 14, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 14 ही है, गुड। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? और पूछूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में कि समझ गए आप लोग? तो अब मैं न्यूट्रॉन के बारे में पूछता हूं। अगर किसी इंसान के शरीर का वजन 40 किलो है, मतलब द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी इज 40 किलो। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड 40 किलो। लाइक बॉडी में क्या है? ब्लड, ब्लड वेसल्स, बोन, सबसे भारी तो वही है बोन, स्किन, ऑर्गन सिस्टम, और नाखून भी और हेयर्स भी है।
मतलब मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी। तो मास नापते समय नाखून को नहीं भी नापेंगे तो चलेगा, नेग्लिजिबल है। तो बताओ तुम लोग अभी जो मास मास इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि किसी का मास 40 है, मतलब उसमें कौन और कौन मिलके 40 हुआ? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके। उसमें इसका काहे नहीं किया जाता है? इसको काहे नहीं कंसीडर करते हैं? क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। जैसे मेरा शरीर का वजन 40 किलो है तो मेरा शरीर का ब्लड वेसल्स, खून, हड्डी, ये सब का वजन है, पर नाखून का वजन नहीं लेते हैं, बाल का वजन भी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो नेग्लिजिबल है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग जो मास मास चिल्ला रहे हैं तब से, दैट मीन्स आप किनका कुल जोड़, किनका सम टोटल आप चिल्ला रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। आप उसमें क्या नहीं कंसिडर किए हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं कंसिडर किए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। तुमको कैसे पता चला कि फर्स्ट लेट मी कंप्लीट। तुमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन सच में हल्का होता है? तुम माइक्रोस्कोप में तो घुस के नहीं देखे हो, तुम लॉजिकली बस बता सकते हो। तो लॉजिकली बताओ, तुमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन ना के बराबर है वजन? कैसे पता चला? क्योंकि वो हाई वेलोसिटी में घूमता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मान लो प्रोटॉन्स बैठा हुआ है और मान लो न्यूट्रॉन्स, लेकिन बाहर में घूम रहा है। बाहर में 3, 4, 5, 6, 7, 8। यू नो, रिमेंबर द पैटर्न, 2, 8, 8, 18, 18। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पे चलता है। फर्स्ट वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी है, 2 से ज़्यादा नहीं हटेगा। जैसे ये छोटा बेंच में हम कितना बच्चा को बैठा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 या चलो 1.5 बैठा लेंगे। जैसे कोई आधा बच्चा भी तो होगा ही, अन्वित आधा है ना? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चा या 3.5 बच्चा, चलो 4 बच्चा बैठा सकते हैं। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है और सेकेंड शेल की कैपेसिटी? थर्ड का ज़रूरत पड़ेगा क्या? चलिए थर्ड भी ले लीजिए, उसमें 2 हिटों का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब जब तुम वजन बोल रहे हो कोई चीज़ का, इतना जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वो किन चीज़ों का वजन बोल रहे हो? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स भी यही है कि ना, वो बाहर बस घूमता रहता है हाई वेलोसिटी में। हाई वेलोसिटी में वो घूमता रहता है। अब तुम ये फोटो देखोगे, जो लास्ट क्लास आया उनको बात ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। टेल मी, मैग्नीशियम कम्स एट विच नंबर? 12. सो मैग्नीशियम विल हैव हाउ मेनी proton? How many electron? And what is its mass? 24. Mass 24 means क्या प्लस क्या? n प्लस p, जिसमें से तुम्हें n नहीं पता है पर p तो कंफर्म मालूम है तुम्हें, तो इसको घटा लोगे तो क्या पता चल जाएगा? न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। My next question, carbon comes at number 6. How many protons will be there in carbon? 6 protons. How many electrons will be there? What will be its mass? Mass 12 means क्या प्लस क्या? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसमें से तुमको कंफर्म क्या चीज़ की जानकारी है, तो इसको घटा देना उधर जाके। मतलब पूरा वजन तुमको याद है और उस वजन में से प्रोटॉन का भी याद है, तो क्या निकल जाएगा? हम 100 रुपया खर्चा किए, आज हमको याद है, और 50 रुपया का तो हम कॉपी ही खरीदे थे, ट्यूशन कॉपी, तो बाद बाकी 50 रुपया का ही चाट पुचका खाते हुए घर गए हो। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तुम 100 रुपया लेकर आए थे, कंफर्म याद है, और आते समय ही ये कॉपी खरीदे थे क्लासमेट वाला 50-60 रुपया का, तो भैया बाकी बचा ही था तो चाट पुचका खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कैल्शियम कम्स एट नंबर 20. सो हाउ मेनी प्रोटॉन्स इट विल हैव? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एंड व्हाट इज इट्स मास? सो क्या प्लस क्या 40, जिसमें से कंफर्म तुमको क्या मालूम है? प्रोटॉन्स मालूम है, तो तुम क्या निकालने में सफल हो जाओगे? घटा के। अब आप कॉपी देखिए, कोई ऐसा चीज़ जो मैंने पढ़ाया था पर अभी पूछना भूल गया, मैं इतना ही पढ़ाया था मैंने। जिन बच्चों को क्लास मिस हुआ है उन बच्चों को बार बार बोल रहे ये नंबर तुम्हारे पास सेव्ड होना चाहिए। अगर सेव्ड नहीं होगा तो मेरा ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब हम हर बच्चे को मैसेज थोड़ी करते हैं, हम तो एक जगह लिख के सेंड ऑल करते हैं 9 क्लास को।
तो सब बच्चे को चला जाता है। अगर किसी बच्चे के फ़ोन में सेव्ड नहीं है सुमित सर या जिस नाम से भी, तो उस बच्चे को ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगा। संजय चौधरी, कल तुमको फिजिक्स का डे 2 का मिला था ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो तुम आए क्यों नहीं? तुम तो डे 2 में ही एब्सेंट थे, हमको अच्छे से याद है। तुम ट्यूशन एक दिन पढ़े थे, दूसरा दिन गायब हुए थे। अच्छा, तीसरा दिन गायब हुए थे, पक्का? पर गायब हुए थे ना। अब मत करना बाबू, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है? तो जो लोग एक आध 2-3 दिन भी पढ़ लिया, उसको सिस्टम समझ आने लगा है कि पुराना क्लासेस के लिए माथा नहीं खाना है, वो मैसेज मैं खुद ही कर देता हूँ। और तुम ये भी गौर कियोगे, जिस दिन क्लास नहीं है उसी दिन वीडियो क्लास रहता है। अब जिसको आना है वो आएगा, वो अपना देख कर आएगा। ये बच्चा काहे नहीं आया? इसका पढ़ा हुआ था। तुम काहे आए? कल मिस था इसका, ठीक है? और उसमें भी हम पर्सनली लिख देते हैं कि अरोड़ा तुम मत आना। क्यों मत आना? क्योंकि तुम तो डे 1 में नहीं थे, तो तुम डे 2 कैसे समझोगे? तो वो हम खुद ही लिख देते हैं। और जिन बच्चों को आना रहे ना, वो ओके सर लिख दिया करो, उससे थोड़ा समझ आता था कि कितने लोग आएंगे। तो एनीवेज, दोज हु आर नॉट देयर ऑन संडे, प्लीज डू नॉट वरी, वो चल जाएगा। पर चल जाएगा का मतलब ये नहीं होता है कि तुम जब मन तब छुट्टी मना लो। आइए, अब आप लोग नहीं, अभी भी नोट्स में नहीं आएंगे, अभी भी थोड़ा और पढ़ा ले तब नोट्स में आएंगे।